So good morning students, I welcome you all to the online classes of Shivaji Group of Institutions. So we have started chapter number 9 in our next class, that was more about networks. ठीक है? So we have also discussed various protocols and in detail मैंने TCP और IP protocol का क्या रोल होता है वो भी डिस्कस कर लिया था. Now in today's class we will be discussing few more protocols. Next one is HTTP. HTTP, ठीक है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. This is hypertext transfer protocol. This is the full form of HTTP. So it is saying that it is a set of protocols that allow users of World Wide Web to exchange information found on the web pages. ठीक है? तो जो HTTP प्रोटोकॉल है वो बेसिकली प्रोटोकॉल यूज होता है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन जो आपको www या फिर वर्ल्ड वाइड वेब पर या फिर इन सिंपल लैंग्वेज इंटरनेट पर मिलती है. तभी आप जब भी देखते हो कोई भी आप वेब पेज सर्च कर रहे होते हो तो URL के पहले आपको लिख के आता है HTTP / उसके बाद यहाँ लिखा होता है www डॉट जो भी पेज का नाम होता है. ठीक है? कभी भी नोटिस कीजिएगा इस तरीके से जो आपका URL कुछ इस तरीके से दिखता है. So it is saying that HTTP is that protocol which helps the users in order to exchange the information from any web page which is being available inside the internet. ठीक है? So HTTP was invented by Tim Berners-Lee in 1989. जो HTTP है वो टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था in 1989. This protocol is based on the client server model. और ये जो प्रोटोकॉल है ये किस पर बेस्ड है? This is based on client server model. And what is this client server model? This I have already discussed in the last chapter, that was chapter number 8. ठीक है? Now moving further, it is saying that when data communication starts, whenever data communication start होता है, then the client initiates a request through HTTP protocol and send it to the web browser. जैसे ही आप क्या करते हो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो तो जो HTTP है वो यूजर की रिक्वेस्ट को वेबसाइट तक पहुंचाने का काम स्टार्ट कर देता है. ठीक है? देन द क्लाइंट यूजेस अ वेब ब्राउजर सच एज गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर टू इनिशिएट द रिक्वेस्ट. आप सपोज आप सिंपल लैंग्वेज बताऊं, सपोज आप क्रोम का यूज कर रहे हैं. ठीक है? यू आर यूजिंग क्रोम. ठीक है? एंड यू वांट कि आपको एक वेबसाइट को क्या करना है सर्फ करना है और वेबसाइट का नाम है joinindianarmy.nic.in. तो आप क्या करेंगे? आप अपना गूगल क्रोम को क्या करेंगे? ओपन करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द गूगल क्रोम एंड देन इन द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बार जहां पे आप वेब एड्रेस डालते हैं वहां पे आप एंटर करेंगे दिस वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in. तो ये क्या करेगा? ये वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा इस वेबसाइट को कि माय क्लाइंट वांट टू ओपन दिस वेबसाइट. तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट की इनटू द सर्वर. ठीक है? उसके बाद The web server receive the request and processes it. और जैसे ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर को क्या मिलेगी? सर्वर को रिक्वेस्ट मिल जाएगी और सर्वर परमिशन दे देगा कि yes you can open the website and then वो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. और ये काम कर कौन रहा है? एक्सचेंज का काम कर कौन रहा है? हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाना और सर्वर की जो अप्रूवल है वापस क्लाइंट तक पहुंचाना. ये काम कौन करता है? ये काम करता है HTTP प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रोटोकॉल जिसका मैं नाम बोल रहा हूं HTTP. ठीक है? चलिए लेट्स मूव फर्दर.
नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज HTTPS, है ना। नेक्स्ट इज HTTPS। नेक्स्ट इज HTTPS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एक एस ऐड हो जाता है, इसका नाम होता है सिक्योर। तो आप फुल फॉर्म बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड देन सिक्योर। सिक्योर का समझ चुके होंगे कि सिक्योर का मतलब होता है एकदम प्राइवेसी के साथ कोई भी उसको यूज या फिर देख ना पाए, है ना। तो इट इज सेइंग डेटा सेंड थ्रू HTTP इज नॉट सिक्योर, ठीक है, क्योंकि आप सिक्योर करके भेजना चाहते हो, लेकिन अगर कहीं कहीं किसी वेबसाइट में क्या होता है कि क्या करता है वेबसाइट नॉट सिक्योर, वेबसाइट नॉट सिक्योर। भाई आपने किसी वेबसाइट को खोलने का प्रयास किया, ठीक है, यू वांटेड टू ओपन सम वेबसाइट, और वो अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो लिख क्या जाता है वेबसाइट नॉट सिक्योर। उसके बाद आप फिर से तब भी प्रोसीड करोगे तो आपको रिक्वेस्ट तो भेजना ही भेजना पड़ेगा। तो भी वो कह देता है कि हम HTTP से आप रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, अब हम भेजेंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम HTTPS, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फिर भी आगे बढ़ोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं होती है ऑफ द इंटरनेट कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, आपकी इंफॉर्मेशन का गलत यूज हो, देन वो उसका कोई रिस्पांसिबिलिटी HTTP की नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने पहले ही आपको बता दिया है कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। लेकिन फिर भी आपने बोला कि यस यू वांट टू प्रोसीड एनीवे, फिर भी आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट को वो फॉरवर्ड तो करेगा वेबसाइट के लिए, लेकिन वो आपकी सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं देता, ठीक है। In this protocol, the communication between the client and server is protected. It is secure version of HTTP, ठीक है। तो ये जो है आपका HTTP का एक सिक्योर वर्जन है, क्योंकि वो कह रहा है मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, फिर भी आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो वो HTTP से अगर करेगा तो वो गारंटी नहीं ले पाएगा उस चीज की कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। तो एक स्पेशल प्रोटोकॉल है जो कि है HTTPS, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फिर वो उसके थ्रू जाएगा ताकि आपकी सिक्योरिटी क्या रहे, बनी रहे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग ओवर द इंटरनेट, ठीक है। सो दैट इज आवर टुडेस क्लास। आई विल बी डिस्कसिंग द फ्यू मोर प्रोटोकॉल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।